शिवराज चौहान, शिवराज मामा नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के। शिवराज मामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया? लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरा श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। लेकिन तुम भी सुखी रहोगे तो मामा के राज में रहोगे। कांग्रेस ने तो सत्यानाश कर दिया। कल राहुल बाबा आए, कहते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन झूठ की दुकान खोल दी। पता नहीं कितने आरोप लगा दिए मामा पे। मामा झूठा, मामा बेईमान, मामा फलाना, मामा ढिमका। अच्छा बोलते बोलते ये भी बोल गया कि कमलनाथ जी की उम्र 72 साल है। उन्होंने पूछा था उमर भाई, और राहुल गांधी बताते तो उम्र सही बताते, 77 साल की उम्र 72 साल बता रहे हैं, अभी तो मैं जवान हूं। कितने झूठ बोले मेरे बहन और भाइयों। ये वो कांग्रेस जिसने प्रदेश को तबाह बर्बाद किया, जिन्हें भारत को घोटालों का देश बनाने का पाप किया था, तो कांग्रेस ने किया था। कितने घोटाले, गोला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला। घोटालों के घोटाले जिन्हें किए वो हमसे आंख मिला के बात करते हैं। मेरे बहन और भाइयों, उत्तर भोपाल वालों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अरे वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया हिंदुस्तान की धरती पर। आज मुझे दिल से बताना, हमने 18 साल 17 साल सरकार चलाई, कांग्रेस ने तो 60 साल सरकार चलाई। बताओ प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया क्या? मेरी बहनों, मैंने बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया और मैंने कभी भेद नहीं किया। बहनें मेरे लिए बहनें हैं, बेटियां मेरे लिए बेटियां हैं। कौन सी जाति की है, कौन सी धर्म की है, ये मैंने कभी नहीं देखा। अरे बेटियां तो बेटियां हैं और बहनें तो बहनें हैं। पर ये तुम्हारी जिंदगी बदलने के ये कोस रहे मामा को गाली देते हैं मुझको, लेकिन ये मामा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने बेटी को पहले लाडली लक्ष्मी बनाया और ये कहा कि बेटा बेटी को बराबर मानना। मेरे भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया कि किसी गरीब की बिटिया पैसे के अभाव में बिना शादी की नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह लिखा योजना बनाई तो कांग्रेस ने नहीं, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। कब हमने भेद किया मेरे बहनों? अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में, नगर निगम में, नगर पालिका में, पंचायतों में 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया तो कांग्रेस ने नहीं दिया। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, तुम्हारे भाई ने दिया। एक नहीं अनेकों योजना। कमलनाथ जवाब दो, संबल योजना क्यों बंद कर दी थी तुमने? मैंने तय किया संबल योजना में कि मेरी बहनें, अगर गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दूंगा, 16,000 रुपया, ताकि घर रह के आराम कर सके। कमलनाथ तुमने बंद कर दी, तुमने मेरी योजना बंद की। बेटियों की शादी नहीं करवाई, निकाह बंद हो गया तो पैसा नहीं दिए। तीर्थ यात्रा तुमने बंद करवाई। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, झूठ की दुकान तुमने खोल कर रखी है। तुमने बच्चों के लैपटॉप बंद करवा दिए। तुमने वचन दिया था कि हर बच्चे को 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक को भी दिया भोपाल वालों? अरे जोर से बोलो, एक को भी दिया? बेरोजगारी भत्ता देंगे, समूह का कर्जा माफ करेंगे, दूध पर 5 लीटर बोनस देंगे, गैस सस्ती देंगे। एक भी वादा पूरा किया? अरे किया क्या इन्हें कोई वादा पूरा? उल्टे मेरी सब योजना बंद कर दी, मामा की सब योजना बंद। और कमलनाथ ने केवल दलाली का अड्डा बनाया वल्लभ भवन को। मेरी बहनों, आज दिल पे हाथ रख के बताना, तो मेरी बहन बेटियों की मैंने पूजा की है। और केवल बेटियों की पूजा नहीं करता, मैं अपनी बहनों के पांव धोके वो पानी माथे से लगाता हूं, इसलिए कि पूरा प्रदेश बहनों की इज्जत करे, औरतों की इज्जत करे, स्त्री जाति की इज्जत करे, स्त्री और पुरुष को लोग बराबर माने। क्या इस धरती पर बहनों को जीने का हक नहीं है? क्या उनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या बहनें केवल आंसू बहाती रहेगी? क्या बहनें केवल हाथ फैलाती रहेंगी? क्या बहनें केवल 1,000 रुपए के लिए परेशान रहेगी? अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कहे माँ मेरी फ्राक फट गई, मुझे फ्राक तो दिला दे, तो मेरी बहन के पास पैसे नहीं होते तो आंखों से आंसू टपकते हैं और यही सोचती थी काश मेरे पास पैसे होते तो बेटी को फ्राक दिला देती, बेटे को शर्ट दिला देती, आइसक्रीम खिला देती, कुल्फी दिला देती, किताब दिला देती। और जब नहीं दिला पाती तो बताओ आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? बहनों आज बोल के बताओ, आते कि नहीं आते? मेरी बहनों, मेरा और तुम्हारा रिश्ता आत्मा का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, ये बनावटी रिश्ता नहीं है। मैंने अपनी बहनों के उस दर्द को देखा था और इसलिए मेरे मन में आया कि रे शिवराज, तू भी तो तेरी बहनों का भाई है और भाई बहनें साल में एक बार राखी बांधती और बदले में भाई कुछ ना कुछ देता है। तू भी तो भाई है, कैसा भाई है रे? तू अपनी बहनों की चिंता नहीं करेगा क्या? तब मेरे मन में बात आई कि आधी आबादी को पूरा न्याय दूंगा और मध्य प्रदेश के खजाने से अपनी बहनों को मैंने सोचा करूं क्या, तो मुझे लगा और कोई सामान मत दे, सीधे पैसे बहनों के खाते में डाल दे, उनकी जिंदगी सुखी हो जाएगी, जरूरत पूरी हो जाएगी। और इसलिए तय किया कि सीधे 1,000 रुपया मैं अपनी बहनों के खाते में डालूंगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों, कभी कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई थी क्या? जोर से बताओ, बनाई थी क्या? एक ढेला कभी दिया क्या? और आज मैं कह रहा हूं 1,32,00,000 मेरी बहना है, हिंदू,
मुसलमान, हर जाति की बहनें, भैया ने कोई भेद नहीं किया, कोई जाति नहीं देखी। मेरी बहन मीनू का चिंता मत करो, मेरे पास है, उसका हाथ मत पकड़ो, बैठ जाओ, तुमसे मिलकर जाऊंगा, ये मेरा वचन है। और मामा अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। मैं इसलिए हूं कि लोगों के काम मेरी जिंदगी आ जाए। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे लगा कि साल में एक बार नहीं, हर महीना देना पड़ेगा। और फिर सोचा 1000 रुपया काहे को, अरे थोड़ा और खजाने से निकाल पैसा। तो मैंने तय किया, देखो बहनों, मेरी बहनें 1,32,00,000। इतना भाग्यशाली भाई कोई है क्या बताओ धरती पे? मेरे जितना कोई भाग्यशाली नहीं है। मेरी 1,32,00,000 बहनाएं हैं, 1,32,00,000। और जब उनके खाते में 1000 रुपया देता हूं तो सीधे 15,000 करोड़ निकलते हैं। 15,000 करोड़। और कोई दे सकता था क्या बताओ? जोर से बोलो, दे सकता था क्या? लेकिन मैंने तय किया कि केवल 1000 नहीं, पैसे की और जुगाड़ करूंगा। और जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, 1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा। अब 1250 रुपया महीना दे रहा हूं। इस बार मुझे पता था 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, तो मैंने 4 तारीख को पैसा डाल दिया। और अगली बार भी चुनाव के पहले वैसे भाषण देकर नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन चुपचाप तो डाल ही दूंगा, चिंता मत करना। और केवल 1250 नहीं मेरी बहनों, ये वचन है, वचन। जैसे ही पैसे कंजा हुआ, 1250 से बढ़ा के 1500 करेंगे, 1500 से बढ़ा के 1750 करेंगे, 1750 से बढ़ा के 2000 करेंगे, 2000 से बढ़ा के 2250 करेंगे, 2250 से बढ़ा के 2500 करेंगे, 2500 से बढ़ा के 2750 करेंगे। और फिर कितने करेंगे? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले। 3000 करेंगे। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे मेरी बहनाओं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। शायद इसलिए मेरा जन्म हुआ है, शायद इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। और केवल मैंने नहीं, देखो मैं हमेशा कहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और मेरा परिवार, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, ये मेरे बेटा, ये मेरी बेटी। बताओ मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बोलो। और बेटा बेटियों, मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा? भैया, भैया, मामा, ये मेरे परिवार के रिश्ते हैं। और इसलिए परिवार की सरकार देखिए आप लोग कभी विकास की बात कर रहे थे, मैं विकास के काम अभी नहीं गिनाऊंगा, लेकिन परिवार क्या करता है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये परिवार है अपना, निःशुल्क राशन देने का काम करते हैं। और सुनना एक बात मेरी ध्यान से, सब गरीब बहनों और भाइयों, ये संकल्प भी मेरा है। आप बताओ, जो इस धरती पर पैदा हुआ है, उसके पास अपने रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने तय किया 2 चीजें, वो संकल्प भी आप सुन लें। गांव में तो हमने पट्टे दे दिए, शहर में जो जा रह रहा है वहां पट्टा देने का अभियान चल रहा है। और आने वाले समय में मेरी बहनों, किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने देंगे। रहने की जमीन का पट्टा तो उपलब्ध कराएंगे, ताकि अपने बच्चों के साथ चैन के साथ रह सके। इलाज मिसबाह ने बताया अभी, इलाज की बात, इलाज के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना। सुनो भोपाल और मध्य प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, ये परिवार की सरकार है। आयुष्मान भारत का लाभ भी मिले और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से गरीब का इलाज भी होता चला जाए, इसका इंतजाम हम कर रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये मामा 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 मामा, जहाँ जाता हूँ मामा मामा कह के चिल्लाते हैं। मेरे बेटा बेटियों, चिंता मत करना। हमने तय किया कि हमारे जो बेटा बेटी पढ़ाई में अच्छे हैं, देखो 12वीं में कमलनाथ ने बंद कर दी थी योजना। जो बच्चे मैंने कहा 75% नंबर लाएंगे, मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा, पढ़ाई के लिए लैपटॉप। बोलो, गरीब के बेटा बेटी के पास भी लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? कमलनाथ ने बंद कर दिए, मैंने देना चालू कर दिए। और मैंने ये भी तय किया कि अपने अपने स्कूल में एक बेटा और एक बेटी, जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। और अभी स्कूटी दे दी मैंने, अगली बार से 3 बेटा और 3 बेटियों को स्कूटी देने का काम किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये स्कूटी क्यों दे रहे हो, ये लैपटॉप क्यों दे रहे हो? मैंने कहा, देखो, मम्मी को जब किसी बेटा बेटी को मनाना होता है कि फलानी चीज मत कर बेटा, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, मैं तुझे टॉफी दूंगी, मैं तुझे कुल्फी दिला दूंगी, तो मुझे भी बच्चों को पढ़वाना था। मैं भी कह रहा हूँ, पढ़ो मेरा बेटा बेटियों, अच्छे नंबर लाओगे मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, और अच्छे लाओगे मामा स्कूटी दिलवाएगा। तो लैपटॉप स्कूटी के लालच में बच्चे पढ़े और आगे बढ़ते रहे, मामा का काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, अपने बच्चे आगे बढ़ते। ये परिवार की सरकार है। गैस कनेक्शन 450 रुपया में अगर एलपीजी का मिलेगा कहीं, तो मध्य प्रदेश की धरती पर मेरी बहनों को मिलेगा, ताकि परिवारों को कोई दिक्कत न हो। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं अगर बनाई तो परिवार समझ के बनाई। आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ देखी, दर्द देखा और योजना बना दी। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, हमने तय किया 1 लाख भर्तियां करेंगे, 65,000 हो चुकी, बाकी प्रक्रिया चालू है। हमारे कई बेटा बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन के माध्यम से रोजगार। और सुनो मेरे बच्चों, अगर किसी कंपनी में काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले मामा 8,000 से लेकर 10,000 रुपया महीना दिलवाएगा। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लागू कर दी। कितनी योजनाएं, ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए। और इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं भोपाल से अभियान की शुरुआत कर रहा हूं, इसलिए याद रखना, कमलनाथ और कांग्रेस के बहुरूपियों को
ये पहले आए 1.25 साल के लिए सारी योजनाएं बंद कर गए और अब फिर झूठे वादे कर रहे हैं। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, अब ये दे देंगे, अब वो दे देंगे। 60 साल क्या दिया तुमने? इनके चक्कर में मत आना, नहीं तो ये हमारी योजनाएं भी सब बंद कर देंगे, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आप बताओ ईमानदारी से, कांग्रेस मेरी योजना चलाएगी क्या? ये सब बंद कर करा देंगे। और इसलिए ये योजना ठीक से चलती रहे, हमारा कल्याण होता रहे, हम आगे बढ़ते रहे और अपने उत्तर भोपाल का विकास जरूरी है। एक ही पार्टी कई सालों से जीत रही है तो भोपाल का विकास ठप हो गया है। भोपाल का विकास अगर किसी ने किया तो मेयर के रूप में श्री आलोक शर्मा जी ने करने की भरपूर कोशिश की है। कि आलोक आपका बेटा है, मैं आपको वचन देता हूं, ये दिनों रात आपकी सेवा करेंगे, दिनों रात एक करेंगे, जी जान एक कर देंगे और आलोक को उम्मीदवार बने ये